बहुजन समाज पार्टी में आज के समय में देखा जाए तो मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि बसपा में बड़े चेहरे कभी आए ही नहीं, बड़े चेहरे आए और उनको दूसरी पार्टी आज बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने रास्ते साफ करती नजर आ रही। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने काफी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। साथ ही अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक कभी बसपा का हिस्सा थे, आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। तो ऐसे कई नेता हैं जो पहले बसपा में थे लेकिन बसपा छोड़कर फिर अलग अलग पार्टी में गए और उनको उन पार्टियों ने उनकी काबिलियत देखकर जिम्मेदारी दी। लेकिन मायावती की पार्टी क्यों छोड़ी या मायावती उन्होंने पार्टी से क्यों निकाला और आज बसपा में मायावती के अलावा कोई और चेहरा क्यों नहीं नजर आता, सवाल ये बहुत बड़ा है। और जब बात आ रही है बसपा के अध्यक्ष पद की कि मायावती किसको अपना अध्यक्ष पद अब सौंपती नजर आएंगी, तो अब कहा जा रहा है कि मायावती अपने भतीजा आकाश आनंद को सौंपेंगी, जो अभी राजनीति में उतरे हैं, काफी लंबे समय सक्रिय हैं लेकिन राजनीति के मैदान में अभी उतरे हैं देखा जाए तो। फिलहाल बात करें इस मुद्दे पर तो लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की सख्ती उनकी पार्टियों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी या उनके नेताओं के बाहर जाने से उनके कैडर वोट पर कितना असर पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मायावती ने इससे पहले भी अपने कई फैसलों से राजनीतिक गलियारों में सबको चौंकाया है। मायावती के फैसले कितने हितकारी या कितने नुकसानदेह साबित होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बसपा ने इस साल एक के बाद एक कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बसपा प्रमुख मायावती की ओर से लिए गए फैसलों की अब चर्चा होने लगी है। जून 2023 से अब तक पार्टी से 3 प्रमुख नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बसपा से प्रशांत गौतम, इमरान मसूद और धर्मवीर चौधरी जैसे नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बाहर कर चुकी है। बसपा सूत्रों का कहना है कि मायावती के इन फैसलों से कैडर में असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। 2016 के बाद से पार्टी ने कई नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्यों के लिए निष्कासित कर दिया। गाजियाबाद के जाट नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी की ओर से मीडिया और टीवी बहस में भाग लेने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। 27 सालों से पार्टी जुड़े थे। सहारनपुर के प्रभावी मुस्लिम नेता इमरान मसूद को राहुल गांधी की तारीफ करने के चलते बाहर कर दिया गया। इमरान मसूद को तो खुद मायावती ने अक्टूबर 2022 में बड़े धूमधाम से पार्टी में शामिल कराया था। ऐसे कई और नेताओं की फहरिस्त अगर बात करें इस फहरिस्त में तो बसपा से निकाले गए नेताओं की सूची काफी लंबी हो जाती है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, ब्रजलाल खाबरी, ठाकुर जयवीर सिंह, एसपी सिंह बघेल, ब्रजेश पाठक, ये सारे नाम आप सुने हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर इस समय धर्म सिंह सैनी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामवीर उपाध्याय, नकुल दुबे शामिल हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आज पार्टी के पास कई जाति समूह के कोई भी प्रभावी प्रमुख नेता नहीं बचा है क्योंकि लापरवाही से निष्कासन किया गया है और ये महंगा पड़ेगा बसपा को। तो मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा इसी वजह से नजर नहीं आता। अब यही सारी कहीं ना कहीं बातें हैं जो लोकसभा चुनाव में मायावती की सीटों पर असर डालती हैं, क्योंकि 2016 से पहले अगर डाले नजर 2009 2004 के चुनावों में तो 20, 22, 10 से ज्यादा सीटें तो बसपा आराम से निकालती थी। लेकिन आज के समय में बसपा को 10 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों को जिता पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मायावती का धड़ल्ले से पार्टी से नेताओं का निकालना, क्योंकि आप देखेंगे हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा नेता होता है जो दूसरे नेताओं की तारीफ कर देता है या फिर उनसे मुलाकात कर लेता है कोई राजनीतिक सिलसिले में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। वो उनको सुधरने का, उनको कहीं ना कहीं एक वार्निंग दी जाती है, तब उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यहां पर सीधा निष्कासन होता है। इमरान मसूद पर जो कार्रवाई हुई उसको देखकर हर कोई हैरान था। इमरान मसूद ने क्या करा था, राहुल गांधी की तारीफ करी और फिर जो बैठक हुई उसमें उनको बुलाया भी नहीं गया। फिर कुछ दिनों बाद खबर सामने आई कि बसपा ने उन्हें निकाल दिया। तो यही चलता रहा। तो ऐसे में पार्टी के नेता खाली एक एक करके चले जाएंगे, क्योंकि ये बात तमाम विपक्षी पार्टी भी कबूल करती है कि अगर किसी नेता में कोई खासियत है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और अगर कोई बुराई है तो उसकी बुराई होनी चाहिए। अब देखते हैं इस मामले पर आगे मायावती का क्या फैसला रहेगा, क्योंकि मायावती को और बसपा को जरूरत है कुछ बड़े चेहरों की चुनावों में, ताकि वो बड़े चेहरे मायावती के अलावा जमीनी स्तर पर उतर कर प्रचार कर सकें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।